और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के, जिस मोमिन के नमाज जनाजा में 150 लोगों ने शिरकत की, फरमाया कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। और एक रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस मोमिन के नमाज जनाजा में 100 लोग शिरकत करते हैं, अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमाता है। हम अगर नमाज जनाजा में जाएं, अगर मर्जी ना हो तो ना जाएं, अगर जाने की ख्वाहिश है कि जाएं, हमें भी इसके ज़रिए से जो है सवाब मिलेगा। और नमाज जनाजा में शिरकत होने के 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि अगर हम नमाज जनाजा में शरीक हो गए और अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी मैयत की, और हमने उसकी नमाज जनाजा अदा कर ली, तो अल्लाह उसके तुफैल हमारी मगफिरत फरमा देता है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर हम नेक हैं, अल्लाह ने हमारी मगफिरत फरमा दी और हम उसके नमाज जनाजा में शामिल हो गए, तो अल्लाह हमारे सदके उसकी मगफिरत फरमा देता। तो फिर हम अगर मुसलमान हैं तो हमें एक दूसरे के हुकूक को पहचानने की ज़रूरत है, एक दूसरे के हक़ को पहचानने की ज़रूरत है। बल्कि हमने तो अब तकसीम कर दिया है, मुसलमानों को भी एक दूसरे के दरमियान तकसीम कर दिया है, लेकिन मुसलमानों को हक़ नहीं है। अल्लाह ने तकसीम नहीं किया मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल ने तकसीम नहीं किया, लेकिन हमने तकसीम कर दिया है। अगर किसी गरीब का जनाजा उठता है तो उसमें चंद लोग नजर आते हैं, और फिर वो गरीब का जनाजा है, ज़माने में उसने शोहरत ना कमाई, दौलत को ना बटोरा, इसलिए लोग उसके शरीक नहीं होते उसके नमाज जनाजा में। लेकिन अगर किसी अमीर का जनाजा उठा लिया जाए तो दूर दराज से लोग आते हैं, उसके नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं और फिर उसके लिए दुआ भी करते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, जब गरीब का जनाजा उठता है और वो अपनी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारता है, दिन रात अल्लाह को याद करके ज़िंदगी गुजारता है, उसके नमाज जनाजा में अगर अमीर भी शरीक हो जाए, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। नमाज जनाजा में शिरकत करो तो किसी की गरीबी और किसी की मालदारी देख कर शिरकत ना करो, बल्कि मुसलमान के नाते शिरकत करो। अगर ये सोच के शिरकत करोगे कि ये अमीर है, इसके नमाज जनाजा में हम शिरकत करें, तो फिर आपका जो हुकूक है एक दूसरे पर, वो अदा नहीं हो सकता। क्योंकि आपने जो नमाज जनाजा अदा करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ आपका मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि हर इंसान को इस दुनिया से रुखसत होना है, इस दुनिया से हर इंसान को जाना है। कोई आज तक नहीं बचा, और कोई आज तक बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े वक्त के सिकंदर और हुक्मरान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कि एक बादशाह था, बहुत बड़ा हुक्मरान था, उसकी एक बांदी थी। उसने देखा कि बादशाह फूलों के सेज पर सोता है, तो उस कनीज ने जो है, एक दिन बादशाह नहीं था, उस कनीज ने सोचा मैं इस पर एक दिन आराम करके देखती हूँ, इसकी लज्जतें उठाकर देखती हूँ। तो बादशाह तो हाजिर नहीं था, लेकिन वो कनीज बांदी उस पर सो गई। लेकिन जब अचानक से बादशाह आ गया, सफर से वापस आया, तो बादशाह ने देखा कनीज, उसकी ये हैसियत, ये जो मेरे बिस्तर पे सोए, उसकी ये औकात कि मेरे शाही महल के अंदर जो मेरे आराम की जगह उसमें सोए। बादशाह को जलाल आ गया और उसने जो है नौकरों को बुलाया और मुलाजिमों से कहा कि इसकी इतनी सख्ती पिटाई की जाए ताकि ये ऐसी जुर्रत ना करे कि बादशाह पे बिस्तर पे आराम करे। उसने जो मुलाजिमों से उसकी सख्त पिटाई करवाई, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसको बुलाया। बादशाह ने कहा कि तू इस क्यों लेटी थी? उसने कहा मैंने सोचा कि बादशाह इस पर आराम करता है, इसकी लज्जतें उठाता, मैंने चाहा कि एक दिन इसकी लज्जत मैं भी उठाकर देखूं, लेकिन आज के बाद मैं इस बिस्तर पर नहीं जाऊंगी, इसलिए कि मैंने एक रात मैंने इस बिस्तर पर आराम किया है, तो फिर मुझे सुबह में इसकी सज़ा मिल गई और बहुत सख्त सज़ा मिली है, और जो सारी ज़िंदगी इस पर सो रहा है उसको कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, उसको कितनी बड़ी सज़ा का हकदार होगा वो क़यामत के दिन। लेकिन जब बादशाह ने इसको सुना है तो फिर अपने बिस्तर से नीचे उतर आया और कहा कि ये मेरे लिए अब मेरे लायक नहीं है ये बिस्तर, अब मैंने अपने आप को इस बिस्तर से और तुझसे नसीहत हासिल कर ली है, एक रात की सज़ा के मुस्तहिक हो गई तू, और तू जो है उसकी सज़ा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी सज़ा, तो मैं सारी ज़िंदगी इस पर उसकी सज़ा कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा। तो जिस पर हम लेटते हैं, आराम करते हैं, इनका भी हमें हिसाब देना है। हम ये ना सोचेंगे गरीब लोग हैं, ये तो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम बड़े लोग हैं, हम शाही महलों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका भी हिसाब ले लिया जाएगा। और हुजूर ने एक हदीस अपने सहाबा के दरमियान फरमाई, इसको तवज्जो से सुने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने मुफलिसी में, गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, वो अमीरों से 40 साल पहले क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस वक्त वो अमीर देखेंगे गरीबों को जो जन्नत में दाखिल होते, तो कहेंगे काश अल्लाह तू हमें दौलत ना देता, इस गरीबी में ज़िंदगी बसर करते तो 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाते।